हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो होने वाला है स्नेहा और पारस के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, काफ़ी सारा रायता फैल चुका है। इन्होंने अपने रिश्ते का तमाशा इन लोगों ने अच्छे से बना दिया है। तो यहाँ पर बात जो भी करूँगी मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों गलत हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोग कमेंट करने से पहले या आप लोग पहले कुछ सोचने से पहले ये चीज़ समझ लीजिएगा कि मैं दोनों के पक्ष में नहीं हूँ। मेरे लिए इक्वली दोनों बराबर गलत हैं। और अगर सही ये लोगों को लगता है कि हम सही है, तो मेरे लिए दोनों सही हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक सही जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरे लिए दोनों गलत हैं। और मैं सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटती। तो मैं जो भी बोलने वाली हूँ, सारी चीज़ों को सच बोलूँगी। हो सकता है कुछ कड़वे वर्ड भी हों जो इनको चुभ जाएं। चुभते हैं तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें आ रही हैं और हमें सोशल मीडिया से एक व्यूअर के नाते अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा हक है, तो मैं रख रही हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, इनकी लड़ाई झगड़ा जो हुआ वो इसलिए, स्नेहा का कहना ऐसा है कि लड़कियों की वजह से हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के काफ़ी सारे रिलेशनशिप थे। उनका कहना ऐसा है, जबकि उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रूफ नहीं किया, क्योंकि रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप दोनों में बहुत अंतर होता है। नॉर्मल फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपस में इसी तरीके की बातें करते हैं जिस तरीके की इन्होंने बातें दिखाई। अब पारस का कहना ऐसा है कि जो फ्लैट की बात हुई वो बात इस तरीके की नहीं थी, वो बात काम से रिलेटेड थी। आई डोंट नो कि सच क्या है इस चीज़ में, क्योंकि अगर तो स्नेहा ऐसा बोल रही है तो हो सकता है कि उसके पास कुछ और चीज़ें भी हों, तभी वो ऐसा बोल रही है। नहीं तो इतना बड़ी बात कोई भी लड़की किसी भी लड़के के बारे में नहीं बोल सकती। जब वो उसका हस्बैंड हो तो तब तो बिल्कुल नहीं बोल सकती, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी अंदर की जो अभी तक बाहर नहीं आई है, निकल के हो सकता है। अभी मैं ये बात को नहीं बोलूँगी कुछ भी कि वो पारस जो है उसका करेक्टर सच में ख़राब है या वो कैसा है कैसा नहीं है। मैं अभी सिर्फ इतनी बात बोलने वाली हूँ कि जो कि पारस ने बोली कि स्नेहा जो है वो पहले से प्रेग्नेंट थी, शादी से पहले। और उसने अपनी सारी स्टोरी भी सुनाई, जो कि ज़्यादातर लड़के नहीं करते वो चीज़, कि भाई सारे लड़के नहीं बताते ये सारी सच्चाई। लेकिन उसने अपनी तरफ से इस चीज़ों को रखा, लेकिन रखने के साथ साथ उसने उस चीज़ को ये भी बोला कि हमसे गलती हुई थी। इस तरीके की उसने लाइन बोली पारस ने कि हमसे शादी से पहले ये गलती हुई थी, जो गलती की वजह से हमें इस शादी को, इस समझौते को करना पड़ा। यही बात बोली थी। आप लोगों को एक बात ये वाली समझ में आनी चाहिए कि इन दोनों के ऊपर जो भी चीज़ें हुई, जो भी अभी करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा दबाया था। आप लोगों को पता है कि जब प्रेग्नेंट स्नेहा पहले से थी, तो ये जब बच्चा हुआ था उस टाइम पे हृदय आया था जिस समय, उस समय काफ़ी सारे लोगों ने ये बातें उठाई थी कि बच्चा पहले से ही है या ऐसा कुछ। तो इन्होंने पर्दा डाला था कि नहीं, प्री मैच्योर बेबी हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। इन्होंने अपनी इज्जत के ऊपर खुद से ही मतलब ढकने की कोशिश की थी। इन्होंने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ानी सही नहीं समझी थी, लेकिन आज वही चीज़ों पे, वही बातों पे आज अपनी ही धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। तो इनको कहाँ से दिमागदार बोलेंगे और कहाँ से इनको ये बोलेंगे कि ये लोग सही हैं। मुझे नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पारस अभी स्नेहा के ऊपर खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रहा है कि वो पहले से प्रेग्नेंट थी, तो वो अकेली से कुछ नहीं हुआ होगा, है ना। उसमें दोनों की गलती थी और उस गलती को आपने आगे बढ़ाया। मतलब उस चीज़ को आप बोलते हो कि हमसे गलती हुई, तो गलती इन द सेंस वो आपका बच्चा, गलती है आपकी। आप ये कहना चाह रहे हो। आप लोगों को ना अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आप दोनों ना भड़के हुए हो। तो आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने मुंह से ही क्या क्या बातें बोले जा रहे हो। और कल को इस चीज़ का फ़र्क जो है, इस चीज़ का असर जो है, वो आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। आप उसकी लाइफ की, आप उसके फ्यूचर की धज्जियां उड़ा दोगे खुद से ही। अभी से आपने ये सब रायतें फैला दिए, तो सोचो कल को जब उसको, बच्चे को स्कूल में लोगों के द्वारा इतनी गंदी गंदी बातें सुनने को मिलेंगी, तो वो क्या फील करेगा। पारस की ये वाली लाइन जो है वो मुझे बहुत बुरी और बहुत गंदी और बहुत चीप लगी, कि जो बार बार ये वाली बात बोलता है कि
मैं जो हूँ, मैंने इसके ऊपर एहसान किया, बाकी लड़के भाग जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। माना भाई कि आपने एहसान किया, माना इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ अगर आप इतनी ज़्यादा हर वीडियो के अंदर खींचते जाओगे तो आप उस बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो दोनों मिलके। लड़ाई अपनी है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ो जितना लड़ना है, लेकिन इस लाइन को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार बोलते हो कि एक गलती हुई हमसे शादी से पहले, उस गलती की वजह से मुझे इससे शादी करनी पड़ी, इसको टीवी था, इसको ये था, इसको वो था। तो जब आपको मालूम था कि इसको टीवी है, तो उससे पहले ही इससे दूरी उतनी बना के रखनी चाहिए थी ना आपको। क्यों इसके साथ इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाई कि जो टीवी को लेकर घूमना पड़ रहा है अब आपको साथ में, है ना। पहले ही चीज़ों को सोच लिया, समझ लिया होता तो शायद आज ये भुगतान करना ही नहीं पड़ता। और दूसरी बात, आप हर लाइन में ये बात बोल रहे हो कि हमसे गलती हुई थी, मैंने अपनी गलती मानी थी, अपने फैमिली के सामने ये आके बोला था, तब हमारी शादी हुई। अगर ये ऐसा कुछ ना हुआ होता, ऐसी कोई गलती ना हुई होती मेरे से, तो मैं इससे शादी नहीं करता। आपका कहने का मतलब ये। तो वो बच्चा, इसका मतलब आज की डेट में जिस बच्चे के लिए तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, वो आपकी गलती थी, आप ये बोलना चाह रहे हो। बार बार इस बात को दोहराओगे तो नज़र यही आएगा पब्लिक को कि एक गलती है, ये आपका बच्चा जो है वो एक गलती है, और आपकी शादी एक समझौता है सिर्फ। तो फिर आपने दुनिया को पागल क्यों बनाया इतने टाइम तक। आज जिस दुनिया के सामने आप प्रूफ खेल रहे हो, जिस दुनिया को दिखा रहे हो, आपको सच्चाई इसकी दिखाएंगे, आपको सच्चाई उसकी दिखाएंगे, तो उसी दुनिया को आप खुद दोनों मिलके आप उसी दुनिया को 2 सालों और 2.5 सालों तक बर्बाद कर रहे थे ना, अपना टाइम वेस्ट करवाया ना आपने उसी दुनिया का, जिस दुनिया ने आपको इस मुकाम पे खड़ा किया। आज उसी दुनिया के सामने आप एक दूसरे को नीलाम करने में लगे पड़े हो। ज़रा सी भी शर्म हो ना, तो ये सब चीज़ों को रोक दो। आपकी पर्सनल लड़ाई है, आप इसको पर्सनल तरीके से लड़ाई झगड़ा जो भी करना है करो, और डिवोर्स लो, और नहीं लेना है तो एक साथ होकर रहने लगो। एक दूसरे पे कीचड़ उछाल उछाल के ना आप बच्चे का फ्यूचर बर्बाद करने पे लगे पड़े हो दोनों लोग। ऐसा नहीं है कि मैं एक को बोल रही हूँ, मैं दोनों को बोल रही हूँ इस समय। आप दोनों इतनी गंदी चीज़ें कर रहे हो कि आपको दोनों को खुद नहीं पता, आपको ज़रा भी नहीं समझ में आ रहा कि आप दोनों कर क्या रहे हो। वो आपकी चैट लगा रही है, आप उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो, मतलब चल क्या रहा है कुछ भी नहीं पता। दोनों ही गलत हो इस तरीके से। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट मोड पे चला रहे हो, वीडियोज़ को बना रहे हो, व्यूज़ के चक्कर में ये सब हो रहा है। अब ऐसा फील होने लगा है कि आप दोनों जो है ना, सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे व्यूज़ के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। कहाँ है कोर्ट है, कहाँ है जज बैठा है कोई, कहाँ कौन दुनिया वाला बैठा है, या ये ऑडियंस जिसके सामने आप ऑडियंस के सामने इतनी कहानियाँ सुना रहे हो, वो ऑडियंस आपका नहीं करवा सकती ना कुछ भी सॉल्व। आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता यहाँ पे सिर्फ पैसा बन सकता है जो आप कमाने की कोशिश कर रहे हो, बस। उसके अलावा दोनों में से कोई भी इस तरीके का नहीं है कि मैच्योर हो, कोई ढंग की काम करे, कोई ढंग का काम करके उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करे। नहीं, आप लोग अपनी अंदरूनी बातें जो आपने खुद से अपनी दबा रखी थी, ऐसे करके दबा के रखी थी, आज उन बातों को ऐसे खोल के दिखा रहे हो हमारे सामने जैसे कि बड़े दूध के धुले हो आप। तो जब दुनिया यही बातें बोल रही थी तब आप दुनिया का मुंह बंद करवा रहे थे, और आज आप दोनों उसी चीज़ों को दोहरा के अपने मुंह से वो चीज़ें बोल रहे हो, और दुनिया को ये बता रहे हो कि भैया हमने तुम्हें पहले उल्लू बनाया और अब हम तुम्हें सच बता रहे हैं। तो हम तो पहले से ही उल्लू बने हुए, तो आप लोगों पे भरोसा क्यों करें अभी। तो गाइस, आप लोग बताइएगा कि मैंने ये जो बातें बोली वो आपको सही लग रही हैं या गलत लग रही हैं। आप लोग बताइएगा। आज ही अपने बच्चे को गलती बार ये गलती बोल रहे हैं, जब आप दोनों के लिए वो गलती थी। तो फिर आप किस बेसिस पे बोल सकते हो हमें उससे प्यार है, हमें उससे ये है, हमें उससे वो है। क्या है आपको? आपने तो उस बच्चे को बिल्कुल ही गलती समझा हुआ है कि हमारी गलती थी ये वाली। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। और मेरा ये मेन जो मोटिव था वो ये था कि लोगों को ये बात समझ में आए, क्योंकि ये गुस्से में तो बहुत सारी बातें बोलेंगे, अभी भी बोलेंगे, आगे कंटिन्यूसली भी बोलेंगे। मुझे पता है इस वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन्हें, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि ये गलत कर रहे हैं। इन्होंने पहले जो गलतियां की उससे 4 गुना एक्स्ट्रा गलतियां अब कर रहे हैं ये।
तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, तो मैं इस बारे में इसलिए बोल रही हूँ। आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप जैसे भी आपको लगता है आप वो बोलिएगा, मैं अभी दोनों के साथ नहीं हूँ। आप ये मत समझिएगा कि किसी एक का पक्ष लेकर बात की है मैंने, नहीं। मैंने दोनों मेरे लिए गलत है और आज भी गलत है, और जो इस कहानी इन्होंने पूरी सुनाई है उसमें भी गलत थे, क्योंकि व्लॉग्स बना के इन्होंने ही हमारा पागल बनाया गया है, इन दोनों के ही द्वारा। ठीक है, और आज ये जो चीज़ें सच बता रहे हैं वो सच में भी ये दोनों ही गलत नज़र आ रहे हैं, और इन दोनों की वजह से इन दोनों की फैमिली भी बर्बाद हो रही है, उनका भी नाम खराब हो रहा है, प्लस वो बच्चा भी परेशान होगा फ्यूचर में। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपकी जो भी राय हो। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।